बीच पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी और आज होगी परीक्षा। केंद्रों पर रद्द हुई परीक्षाएं और इन सब को लेकर बापू परीक्षा केंद्र पर भी रद्द हुई थी परीक्षाएं, जिसको लेकर आज पटना में 22 सेंटरों पर री एग्जाम होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक कि आखिर परीक्षाएं जब होंगी तो जो विरोध की चिंगारी लगातार कल से देखने को मिल रही थी, उसको लेकर के क्या स्थिति बनती नजर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर कि बिहार में जो एग्जाम के लिए 22 सेंटरों पर एग्जाम हो रहे हैं, ये कैसे संपन्न करवाती है बीपीएससी। और कल भी जिस तरीके से पटना में विरोध की चिंगारी देखने को मिली थी, जहां अलग अलग दल, फिर चाहे जन स्वराज हो या फिर पप्पू यादव हो, दोनों के ही समर्थक सड़कों पर थे। पप्पू यादव के समर्थक भी लगातार विरोध दर्ज करवा रहे थे और कह रहे थे तब तक नहीं हटेंगे। रेल भी रोक दी थी और तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि मांगों को मान न लिया जाए हमारी। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष नेता प्रशांत किशोर भी अभी भी आमरण अनशन पर ही बैठे हैं। पटना में आज 22 सेंटरों पर एग्जाम होना है और इन एग्जाम को रद्द करने की मांग है। और मांग तो ये है कि सभी के एग्जाम्स को दोबारा से करवाया जाए, ना कि कुछ सेंटरों पर ही। काम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्ज़ाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा। प्रशांत किशोर को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि 15,000 के आसपास छात्र एग्जाम देंगे, यानी री एग्जाम देंगे, और बाकी के 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का क्या। सीटों को लेकर बात कर रहे थे कि सब कुछ मैच फिक्स है। बाकी जो उम्मीदवार या यूं कह लें जो अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य का क्या, ये सवाल। हमारे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। राजीव, ये सवाल वाकई बड़ा है कि आज 22 सेंटरों पर री एग्जाम करवा रहा है बीपीएससी, जबकि ये जानता है कि आंदोलित तो छात्र लंबे समय से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीर तो पूरा बिहार बंद हमने देखा ही था। देखिए, बहुत ही आज महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, और खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए जो री एग्जाम हो रहा है, और प्रशासन के लिए एक चुनौती भी होगी, क्योंकि परीक्षा होनी है। और परीक्षा जो बापू जहाँ जहाँ केंद्रों पे परीक्षा है, खास करके बापू परीक्षा केंद्र पे जो है परीक्षा, वहाँ जो परीक्षाएं होने वाली है, उसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई है। अब प्रशासन का दावा है कि किसी तरह की यहाँ पे उपद्रव नहीं होंगे और परीक्षाएं होंगी, और जो भी लोग इसका विरोध करेंगे या बहिष्कार करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन जो है कैसे इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और प्रशासन का जो एक रणनीति रहा है कि जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसको लंबा लंबा खींचे, और यही कारण है कि लगातार बीपीएससी के री एग्जामिनेशन को लेकर आंदोलन चल रहा है और तमाम जगह से दबाव बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार का पक्ष यही है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब ये जो री एग्जामिनेशन हो जाएगा तो ये बीपीएससी या सरकार को ऐसा लगता है
कि ये री एग्जामिनेशन के बाद आंदोलन थम जाएगा, और ऐसा नीति बनाकर ये सरकार या मेरा भी बीपीएससी चल सवाल रही है। आपसे यही है राजीव कि अगर एग्जाम आज हो जाते हैं तो क्या कल से ये आंदोलन वापस हो जाएगा, या फिर ये मानकर चलूं कि अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट है ये और ज्यादा व्यापक रूप में नजर आएगा, आक्रामक हो जाएगा? हाँ, देखिए, मैं वही कह रहा था कि सरकार का जो अंदर खाने से खबरें हैं वो यही है। उनको लगता है कि आज का एग्जाम किसी तरह हो जाए तो उनको लगता है कि आंदोलन थम जाएगा, लेकिन ये हो सकता है उनका भ्रम हो, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और प्रशांत किशोर जनसुराज के प्रमुख बैठे हैं, पप्पू यादव ने कल जो है रेल चक्का जाम किया, और छात्रों के अन्य संगठन भी जो है इसके समर्थन में है। अभी कहीं से कोई आंदोलन थमने वाला दिख नहीं रहा है। लेकिन अब इसीलिए मैंने कहा कि प्रशासन के लिए आज का एग्जामिनेशन करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि परीक्षाएं सही तरीके से होगी, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ तक कि बापू परीक्षा केंद्र के आसपास जो कैफे हैं, साइबर कैफे हैं या प्रिंटर मशीन, इस सबको बंद करने का आदेश दिया गया है। तो चौकसी बढ़ती जा रही है कि किसी तरह का कोई हंगामा हो या उपद्रव या कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन अब ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 12 बजे से एग्जाम होना है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो प्रशासनिक तैयारियां हैं या प्रशासन के जो दावे हैं उसमें कितना दम है। और जो आंदोलन का जो मामला है, वो आंदोलन जो है, चूंकि प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कल उठ के चले आएंगे। हाँ, एक जरूर मतलब है आगे कि की वो घाटी में रणनीति, बिल्कुल आगे की रणनीति पर हमारी और आपकी नजर लगातार राजीव बनी रहेगी, और आप भी नजर बनाए रखें।